किसी भी समाज की तरक्की के लिए या यूँ कहिए कि हिंदुस्तान की शक्तिशाली बनाने के लिए और उसके विकास के लिए उसके बच्चों का तालीम याफ्ता होना बेहद ज़रूरी है। और यदि बच्चे शिक्षित होंगे, ख़ास तौर से लड़कियां शिक्षित होंगी, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ख़ास तौर से मुस्लिम माशरे के अंदर भी, मुस्लिम समाज के अंदर भी यदि हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाए तो ये एक बहुत बड़ी होगी। आज आपको लेकर चलेंगे जनपद मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर की बात करें तो आलिम दीन और शिक्षा के क्षेत्र में रोशनी देने वाले, पूरे देश के अंदर शिक्षा की अलग जगाने वाले शाह फ़ख्र आलम हसन ख़ास तौर से आज जानसठ के अंदर पहुँचे हैं। और शिक्षा कितनी अहम है, उनके साथ साथ मौलाना यूसुफ अल हुसैनी नदवी भी पहुँचे हैं, जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम रोल अख्तियार कर रहे हैं। अब्बास अली खां भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि अपनी बच्चों को हम दीनी और दुनियावी सभी तालीम, सभी शिक्षा दें। इसके लिए ख़ास तौर से आज जो आईटी पब्लिक स्कूल है जानसठ का, उसके अंदर यहाँ पर लखनऊ से खुसूसी मेहमान पहुँचे हैं। और उनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही है कि वो अपने हर बच्चों को, अपने हर बिटियाओं को उच्च शिक्षा हासिल करें। तो जैसा कि आप मेरे साथ सीधे जुड़ रहे थे, अभी दिखा रहा था शाह फ़ख्र आलम हसन, हिंदुस्तान का वो जगमगाता चेहरा जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में रोशन किया है पूरे हिंदुस्तान को। गांव-गांव जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, जानसठ के अंदर भी आज पहुंचते हैं। जी, इस्तकबाल करता हूं हसन साहब, आपका क्या पैगाम है एजुकेशन के लिए, और आज ख़ास तौर से आप भी आए हैं यूसुफ साहब के साथ। सबसे पहले तो मैं इस कायनात के खालिक, इस संसार की रचना करने वाले ईश्वर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उस मालिक ने ऐसी जगह पर आज आने का मौका अपने फ़ज़ल से इनायत फरमाया, जहाँ से इल्म की रोशनी फूटी और जहाँ से मुआशरे को, समाज को अच्छी बातें, नूरानी बातें, इल्मी बातें सीखने को मिलती हैं। और हम चूँकि उस नबी की उम्मत में हैं जिस पर अल्लाह की तरफ से पहली वही जब उतारी गई, उसका मकसद था कि ए नबी पढ़िए अपने रब का नाम लेकर, जिसने इंसान को बनाया, इंसान को इल्म सिखाया कलम के ज़रिए से, और वो बातें बताई जो इंसान नहीं जानता था। तो आज के इस जलसे के मौके पर मैं अपनी कौम के नौनिहाल बच्चों को, तलबा को ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आपकी क़द्र व क़ीमत, आपकी पहचान और आपकी इज़्ज़त और अज़मत का रास्ता इल्म से है। और इल्म वो जो अपने रब के नाम के साथ जुड़ा हो, इल्म वो जो इंसानियत के नफ़े के लिए हो, इंसानियत के काम आने वाला हो। लिहाजा बड़े ही खुश नसीब हैं वो माँ बाप, वो बच्चे जो अपने वक्त को फ़ारिग करके यहाँ आए हुए हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं। और इल्म हासिल करने का मकसद ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार, अच्छे आदर्शों को पैदा करे और इन्हीं का सबक अपने मुआशरे में पहुँचाने का काम करे। मौलाना, दीनी दुनिया के साथ जो ख़ास तौर से दुनियावी तालीम की बात चलती है और बेहद ज़रूरत भी है, तो इसमें आप किस पर ज़ोर देते हैं? देखिए, दीनी और दुनियावी तालीम में फ़र्क करना, ये मैं समझता हूँ कि एक चलन सा बनता चला जा रहा है। लेकिन असल जो हकीकत है वो इल्म सारे खुदा के हैं, इल्म सारी इंसानियत के फ़ायदे के लिए है। लिहाजा दीनी उलूम हो, असरी उलूम हो, या वो किसी भी फैकल्टी से जुड़ा हुआ इल्म हो, इल्म अपने मालिक, खालिक, परवरदिगार के नाम के साथ मरबूत होना चाहिए। और उस अल्लाह की तरफ से जो सारी इंसानियत के लिए इस कायनात में उलूम को फैला दिया गया है, इस नीयत के साथ हमें इल्म हासिल करना चाहिए। तो दीनी और दुनियावी इल्म में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। आप केमिस्ट्री पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, ज़ूलॉजी पढ़ें, जियोलॉजी पढ़ें और एस्ट्रोनॉमी पढ़ें, इसी के साथ साथ फ़िक़ह पढ़ें, तफसीर पढ़ें, इल्म अदब पढ़ें, ज़ुबान पढ़ें और तफसीर पढ़ें। जो भी पढ़ें अल्लाह के लिए पढ़ें, इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाने के और काम आने के लिए पढ़ें, तो इल्म का सही मकसद आपको हासिल हो जाएगा।
بس آج کی گفتگو میں یہی پیغام دینے کی میں کوشش کرتا ہوں. بہت بڑی بات خاص طور سے شاہ فخر عالم حسن نے یہی دیا ہے کہ چاہے آپ کوئی سی بھی ایجوکیشن حاصل کریں لیکن پاک صاف ایزی سے اپنے دیش اور اپنے سماج اپنے معاشرے کی پوری طرح سے خدمت کریں. یوسف الحسینی ندوی مولانا یوسف اہل جانسٹ میں جانسٹ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آئی ٹی پبلک اسکول اور وہیں مکتب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے ساتھ مدرسہ اسلامیہ طیبہ، ان تینوں یعنی علمی مراکز سے نونہال یہاں ماشاء اللہ علم حاصل کر رہے ہیں اور فیضیاب ہو رہے ہیں. میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو قبول فرمائے اور دن دونی رات چوگنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ترقیاں نصیب کرے. بہت بہت شکریہ. مولانا یوسف الحسینی ندوی بھی خاص طور سے ان کے ساتھ تھے اور یہی پیغام دیا گیا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر وہ معصوم بچے بھی ہیں. آئی ٹی پبلک اسکول جو کہ دونوں تعلیم دے رہا ہے خاص طور سے یہاں پر، اور صرف مقصد یہی ہے کہ سماج کے اندر کس طرح سے ہم جو سبھی اچھی ایجوکیشن چاہے وہ دینی ہو چاہے تعلیمی ہو یا دنیاوی تعلیم ہو ان بچوں کو پڑھایا جائے، سنسکار پیدا کیے جائے اور ان کے اندر ایسی تعلیم دی جائے جس سے کہ نہ صرف ان کا پریوار بلکہ پورا سماج اور پورا دیش جب شکشت ہوگا تو یقیناً پورا دیش شکتیشالی ہوگا، وکاسشیل ہوگا. بنے رہیے گا اور بڑی اپڈیٹ کے لیے میرے ساتھ عارف شیش میلی، چیف ایڈیٹر بار اور بینچ اینڈ نیوز ان ٹوڈے لکھنؤ مظفر نگر. اور آج سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور مدرسہ اسلامیہ طیبہ اس کے احاطے میں اس طرح سے یہ علم کو اور علم کی روشنی کو پھیلانے کا مرکز اور منبع ہے. اور آپ آج جو یہاں آپ بہترین ماحول میں ہیں، بہترین جگہ پر ہیں اور زندگی کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا بچپن کا جو دور ہے تعلیمی اسے گزار رہے ہیں. آپ نے اگر چھوٹے اسکولی بچوں کو سمبودھت کرتے ہوئے شاہ فخر عالم حسن مکھیتی دینے کی آقا سنونی کی سبحان. مسلسل جد و جہد کرتے رہے، اساتذہ کی بات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے لگن سے یکسو ہو کر اپنی تعلیم پر آپ نے پوری توجہ مرکوز کر رکھی تو انشاءاللہ آپ آنے والے مستقبل میں بھوش میں ملک کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے ایسے فرد بن کر تیار ہوں گے جس سے انشاءاللہ معاشرے کو فائدہ پہنچے گا، آپ کی ملت کو فائدہ پہنچے گا، آپ کی قوم کو فائدہ پہنچے گا، آپ کے ملک کو فائدہ پہنچے گا اور یقیناً آپ کے گھر والوں کو، اڑوس پڑوس کو، خاندان والوں کو فائدہ پہنچے گا. سوال ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بكم